एवरीवन वेलकम बैक टू दिस नई क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है इस नई क्लास में। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग जो पीवाईक्यू का सेशन कर रहे थे हिंदी के लिए स्पेशल, तो इसके पहले हम लोग जो है 2021 का मेंस का पेपर कर चुके हैं। और आज का जो हमारा टारगेट है वो मुख्य परीक्षा मेंस का है 2016 का जो भी एग्जाम हुआ था उसके मेंस पेपर को देखेंगे, क्योंकि यहीं से पीवाईक्यू से जो प्रश्न बन रहे हैं वो प्रश्न आर ओ फ्री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नों को। और बता दें साथियों कि टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। आर स्पेशल बहुत सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ चलाई जा रही हैं। टेलीग्राम से जुड़िएगा पीडीएफ और फर्दर बाकी चीज़ों के लिए। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो देखिएगा यहाँ पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ठीक है, तो कह रहा है धर्म, जाति, चमकीला या धन। तो दिए गए शब्दों में जो है कह रहा है हमसे क्या कि विशेषण शब्द बताना है। विशेषण विशेषण और विशेष से आपने पढ़ रखा होगा। 6 टॉपिक हैं जो आप देखते हैं कि आपके प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे मेन से डायरेक्ट डायरेक्ट प्रश्न बनते हुए दिख रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि इसमें जो ऑप्शन सी है आपका चमकीला, ये जो आपका शब्द विशेषण है। बाकी इसका अन्य डिटेल देख लेते हैं। तो दिए गए शब्द का जो विवरण है, एक तरफ दे दिया विशेष्य और दूसरी तरफ विशेषण। तो जो धर्म है ये शब्द क्या है आपका, ये विशेष्य है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, तो धार्मिक। इसी तरीके से जाति है, ये विशेष्य है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा। और ये शब्द है चमक। ठीक है, चमक है, इसका जो है विशेषण क्या हो जाएगा, तो चमकीला। यही एक शब्द उसमें था जो आप देख पा रहे थे, चमकीला, तो ये विशेषण था। बाकी अन्य जो थे क्या थे, वो विशेष्य थे। इसी तरीके से धन है तो उसका क्या हो जाएगा, धनिक हो जाएगा। कि हाँ, प्रश्न में अगर आप देखें तो धर्म, जाति और धन, ये 3 आपके क्या थे, ये आपके विशेष्य थे। क्या थे, विशेष्य थे। और इस तरह के जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं इन सारे शब्दों को तैयार करते हुए चलिएगा। यही सब प्रश्न फिर से आपको जो है फर्दर ऑप्शन से बन के आपके प्रीलिम्स को देखने को मिलेंगे। तो ये उस तरीके का प्रश्न है जिन प्रश्नों को आप गलत नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्यों ही गलत किया जाए। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि विशेष्य और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है। कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है, ये कह रहा है। कह रहा है दृष्टि, दृष्टिवंत, गुरु और शिष्य, मणि, रत्न, दीपक और तेल। तो ये सब चीजें यहाँ पे दिया हुआ है और पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो है शब्द जो है अशुद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपका जो अशुद्ध है वो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये अशुद्ध है। अशुद्ध क्यों है, तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें तो दिए गए विकल्पों में से जो है ये दृष्टि जो है विशेष्य तथा दृष्टिवंत विशेषण शब्द है। ठीक है, दृष्टि से बना विशेषण द्रष्टव्य होगा और शेष विकल्प जो है अपने आप में जो है विशेष्य पद है, इनमें एक भी विशेषण नहीं है और विकल्प ए इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उत्तर आपका ये हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीजें हैं। जो आपका दृष्टि का जो बनाया था विशेषण यहाँ पे दृष्टिवंत, तो दृष्टि से क्या बनेगा, जो विशेषण बनेगा वो द्रष्टव्य बनेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये अशुद्ध की वजह से शुद्ध में यहाँ पे हो गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 इसमें कि निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन बताइए। कौन सा अशुद्ध कथन है, तो बताना है। पहला कह रहा है जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताया उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसे विशेष्य कहते हैं। सी कह रहा है जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। डी कह रहा है कि जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच आए उसे जिन्हें विशेषण कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, है ना। ऑप्शन ये आपका इसमें अशुद्ध है क्योंकि यहाँ केवल सर्वनाम कह रहा है। अगर आप देखें तो संज्ञा, है ना, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है, तो केवल शब्द की वजह से ये आपका पहला गलत हो जाएगा और हमें बताना है कि अशुद्ध कथन है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी 3 जो है आपके स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। इन तीनों स्टेटमेंट को ये डेफिनेशन जो भी पता है पूर्ववाचक विशेषण की, विशेष्य की, है ना, विलेय विशेषण की, तो ये आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। जब ये आपको तैयार रहेगा तभी आप यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया अशुद्ध है क्योंकि विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बतलाता है, न कि यहाँ पर जो आपसे कह रहा है कि केवल सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि वह समारोह, ठीक है, इसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती थी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है ना। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो आपसे कह रहा है समावर्जन, है ना, समावास, समावरण, समावर्तन। 4 शब्द हैं, खटाक से देखिए और देख के बताइए इसमें कौन सा आंसर जो इसमें सही होगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथी, देखिए ऑप्शन डी समावर्तन। मतलब जो समारोह होता था गुरुकुल के स्नातकों के लिए, जो उनके बाद उपरांत विदाई दी जाती थी,
उसको क्या कहते थे, समावर्तन कहते थे। क्लियर है? तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ है मेंस का, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से जो प्री में सवाल बन जाए। ये क्लास हम आपको जरूर इसमें बनाएंगे। इसमें आप देखिएगा मेंस से किस तरीके से सीधे सीधे सवाल जो है प्रीलिम्स में बने हैं। इस वजह से मेंस वाला क्लास कराया जा रहा है। इस क्लास को मिस ना कीजिएगा। और जो साथी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक एक बार कर दीजिए। आपके अपने ही परिवार जो चैनल है, यहाँ से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है, और अपने साथियों तक एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है साथियों, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। कह रहा तांडव का माडव, है ना, नृत्य का रित, मुक्त का विमुक्त, विभावना का सद्भावना। हमसे क्या पूछा है, सही युग्म। अब जो देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है, इसी तरीके के पेयर में प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले बहुत सिंगल सिंगल पूछा जाता था, तो अब इस तरीके के प्रश्न का आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसमें जो ऑप्शन है सही युग्म की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसमें एक सही युग्म है। रित का जो है, नृत्य का रित आपस में विलोम के शब्द है ना? बाकी अन्य जो है किस तरीके से इसमें आपका गलत है उसको देखिए। तो अनृत का विलोम शब्द रित हो जाएगा, ठीक है। मुक्त का जो बधा या बद्ध होगा, ठीक है। मुक्त का जो है आप देखिए बधा या बद्ध होगा। तांडव का लास्य होगा, क्या होगा, तांडव का लास्य होगा। और विभावना का विलोम शब्द विशेषोक्ति होगा, है ना। तो ये जो है यहाँ पर आप देखिए तांडव का क्या होगा, तांडव का लास्य होता है विलोम शब्द। और मुक्त का जो है बद्ध होगा, मतलब बंधा हुआ इस तरीके से, बधा के लिए। और आपका विभावना का जो है वो क्या होगा, ये सद्भावना नहीं होगा, ये विशेषोक्ति होगा। तो ये सारे ऑप्शंस भी क्लियर रखिएगा। देखिएगा यहाँ कराने का मतलब सिर्फ कितना है, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ दो इसमें सही में हमने आपको इसका आंसर बता दिया। नहीं, इसके जो ऑप्शन है, इसके जो अन्य पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे शब्द आपके लिए आने वाली परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब प्रश्न जो इस शब्दों से फिर से प्रश्न बनेंगे, अभी आगे जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको रिपीट होते हुए सारे प्रश्न दिखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम जो है अशुद्ध युग्म है। इस पर अब अशुद्ध पूछ रहा है, उसमें सही पूछा था, इसमें अशुद्ध पूछ रहा है। अनंत का असीम, कुशल का अकुशल, अधर्म का धर्म, जड़ का चेतन। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो अशुद्ध है वो आपका ऑप्शन ए है। अनंत का जो है असीम नहीं होगा, अनंत का विलोम शब्द जो है वो सीमित होगा। क्या होगा, अनंत का विलोम शब्द क्या होगा, वो सीमित होगा। जबकि देखिए असीम जो है अनंत का समानार्थी शब्द है। ये जो है असीम, ये अनंत का समानार्थी शब्द है। बाकी 3 अपने आप में यहाँ पर सही है, यानी कुशल का कुशल सही है, धर्म का धर्म, ठीक है, जड़ का चेतन, तीनों सही है। गलत कौन सा है आपका, तो अनंत असीम, ये अशुद्ध वाक्य है। और इसमें सही क्या होगा, तो अनंत का आपका क्या हो जाएगा, सीमित, है ना, सीमित हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न 6 का ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 7, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, ठीक है। विराग का चिराग, संयुक्त का व्युत, सरस का रस, अर्वाचीन का समीची, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं। तो इसमें क्या बताना है, हमें शुद्ध युग्म बताना है। शुद्ध युग्म देखिएगा इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन बी आपका इसमें संयुक्त का व्युत जो है ये सही है। जबकि आपका अगर शब्द विराग की बात करें तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, विराग का राग हो जाएगा, ठीक है। सरस शब्द है, सरस का आपका विलोम जो है हरस नहीं होगा, ये नीरस हो जाएगा। सरस का नीरस विलोम हो जाएगा। अर्वाचीन जो है आप बहुत प्रसिद्ध शब्द है, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन होगा, इसका क्या होगा, प्राचीन होगा। तो ये देखिए सारे शब्द है, यही शब्द से फिर से क्या बनेगा, आपके प्रश्न बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें शुद्ध में हमने क्या बताया, तो ऑप्शन बी आपका। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे इसको प्रश्न में। तो यही दिया हुआ विराग का राग, संयुक्त का पृथक या असंयुक्त कह लीजिए। और इसके साथ है क्या, सरस का नीरस, अर्वाचीन का प्राचीन। तो जो एक प्रश्न जो आपसे पूछा है यहाँ पे, फिर वही बात करेंगे, ये तो आपका ऑप्शन हो गया। बाकी 3 आप कोशिश कीजिए, तैयार कीजिए। और इसका शॉर्ट नोट्स हम जल्दी बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप सभी के लिए। तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा, जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से टेलीग्राम चैनल है। लिंक डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जुड़ जाइए। वहाँ पे आर के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पीवाईक्यू और रिवीजन कराया जा रहा है, और शॉर्ट नोट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड हो जाएगा। अगला अब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन से एक वाक्य अशुद्ध है। तो एक वाक्य अशुद्ध पूछ रहा है। तो कह रहा ऑप्शन है, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया, रानी ने बुद्ध को अहिंसा भाव अर्पित किया, छात्रों ने पंडित नेहरू का अभिनंदन पत्र प्रदान किया। से पूछ रहा है एक वाक्य अशुद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है ऑप्शन डी अशुद्ध है। इसमें क्या कह रहा है कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। ध्यान दीजिए, यहाँ पे प्रदान नहीं होगा, यहाँ पे क्या, अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ठीक है, क्या होगा, अर्पित करना होगा। बाकी 3 ऑप्शन आपके सही है, ए बी सी आपके शुद्ध है। डी में ही तो इसी गड़बड़ी थी, तो वो देख लीजिए। जो आपका डी है वो अशुद्ध है, जिससे इसका शुद्ध रूप क्या होगा, कि छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। यहाँ पे प्रदान नहीं किया, अर्पित होगा। छोटे जब बड़े को दे रहे हैं तो प्रदान नहीं करेंगे, अर्पित करेंगे।
तो वही शब्द है कि प्रदान जो है बड़ों की ओर से छोटे के लिए होता है, जबकि अर्पण प्रयास छोटों की तरफ से बड़ों के लिए ये किया जाता है। बाकी 3 विकल्प आपके क्या है, सही है। आगे बढ़िएगा, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो इनसे दिया हुआ है इंस्टा, भास्कर, रुपया या बादाम। कौन सा इसमें शुद्ध है? ये एक शुद्ध वर्ड है, बाकी आप ना देख लीजिए इसमें क्या है क्या नहीं। तो देखिएगा दिए गए शब्दों में जो है इसमें क्या क्या है, शुद्ध शब्द जो है आपका इसमें, हाँ, ऑप्शन ए इसमें दे रहा है कि सही है। बाकी क्यों अशुद्ध है? भास्कर का आपका देखेंगे शुद्ध रूप जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये भा स कर हो जाएगा, भास्कर। ये वाला स न का आधा छोटा स्मॉल सा रहेगा। रुपया है आपका, तो रुपया में देखिए अ, रुपया का रुपया ही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वर्तनी शुद्धि का है, तो इसके लिखावट में देखिए इसमें बड़ा रुपये की मात्रा है, छोटा ऊ, ठीक है। तो ये वर्तनी है, और ये बादाम नहीं होता है, ये बादाम होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं शुद्ध वर्तनी के, कुछ सेलेक्टेड वर्ड हैं, ठीक है, शब्द ऐसे जिनका हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा देंगे हैंड रिटन, जो क्यूआईक्यू से और बाकी जगह से इसको सेलेक्ट करके बनाए, उतना आप पढ़ लेंगे तो आपका प्रीलिम्स पे उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए कमेंट एक बार कर दीजिएगा, याद दिला दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें कहते हैं क्लास में, लेकिन थोड़ा सा व्यस्तता की वजह से भूल जाता है, तो आप लोग जरूर कमेंट कर दिया करें, फिर उसको जल्दी इसको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, ठीक है, कौन सा है? तो तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। इसमें क्या है? ये कोई अशुद्ध है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो ऑप्शन ए ही अशुद्ध है। इसमें जो तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तो तूफान में जो है सैकड़ों लोग मर गए, इसका अशुद्ध, इसमें तूफान में जो है क्या होगा, मारे गए, मर नहीं गए। सैकड़ों लोग हैं तो मारे गए, सैकड़ों लोग मारे गए होंगे। तो इसको देख लीजिए आप एक्सप्लेनेशन, बाकी 3 ऑप्शन आपके सही हैं, कि दूसरा आदमी और बी सी डी ये आपका सही है इसमें। तो प्रस्तुत विकल्प में आप देखें, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, ये अशुद्ध है। शुद्ध रूप होगा तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है। तो सैकड़ों लोग मारे गए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसे कहते हैं सर्वज्ञ, दूरदर्शी, प्रत्युत्पन्नमति, है ना, दार्शनिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको समझ में आ गया, ऑप्शन सी ये सही उत्तर हो जाएगा। तो ये इसको ध्यान में रखिएगा। और जो सर्वज्ञ है उसके लिए क्या है? सर्वज्ञ मतलब जिसे सारी बातों का ज्ञान, जिसको सारी बातों पर ज्ञान हो, वो सर्वज्ञ है। दूरदर्शी क्या है? तो दूरदर्शी आप जान सकते हैं किस तरीके से वह व्यक्ति जो दूर तक की बात पहले ही बता दे या सोच ले, है ना, जो दूरदर्शी उस पहले ही दूर की बातों को सोच ले या समझ ले। उसके बाद से दार्शनिक, जो दर्शन का ज्ञाता हो, क्या हो, जो दर्शन का ज्ञाता हो वो क्या हो जाएगा? दार्शनिक हो जाएगा। तो क्लियर है, तो ये चीज भी ध्यान में रखे चलिएगा, इसका उत्तर सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 12, यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज शब्द है विशेषण, विशेष्य, क्रिया विशेषण या सर्वनाम? ध्यान दीजिएगा, कमीज उजली है, तो इसमें जो है ये वाक्य जो इसमें क्या है, इसमें ये विशेष्य है। कमीज क्या है? ये विशेष्य है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य है। और विशेषण क्या है? तो जो जिसकी विशेष की जब विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेष्य कहते हैं। समझिएगा कि कमीज उजली है, तो उस वाक्य में कमीज जो है विशेष्य है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं इसमें जो है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। तो विशेष्य क्या है? कमी है, इसमें क्या है? कमीज। तो कमीज कैसी है? तो उजली। तो उजली क्या है? कमीज की विशेषता है, तो यहाँ पे विशेषण क्या हो जाएगा आपका? उजली विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, जिसके हृदय में ममता न हो उसे कहेंगे निर्दय, निर्भीक, नृशंस, निर्मम, ठीक है। तो इसमें जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहेंगे साथियों? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी से उत्तर होगा, उसे निर्मम कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उसे निर्मम कहेंगे, कि उसके हृदय में क्या है? ममता नहीं है। बाकी अन्य पॉइंट तो देखिएगा, इसमें कह रहा है जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम हो गया, और जिसके हृदय में दया न हो वो निर्दयी हो गया। मतलब क्या हो? हृदय में दया न हो कि क्या हो जाएगा? निर्दय हो जाएगा। और जो भय रहित हो, जिसको भय ना हो वो क्या है? निर्भीक हो जाएगा, भय रहित हो, है ना। ये सब सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 14 नंबर, भक्त का तद्भव क्या है? तो भगत, श्रद्धा, प्रेम या भाव। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाक से उत्तर बताइएगा इसका क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भक्त का तद्भव जो है आपका भगत हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक शब्द है, जैसे मान लीजिए श्रद्धा, इसका तद्भव ये तत्सम शब्द है ना। और इसका जो है आपका क्या हो जाएगा? सौरधा हो जाएगा।
भाप इसी तरीके से, तो भाप का जो है तत्सम आपका क्या हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प हो जाएगा। ये सब सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, प्रश्न के अनुसार आपका सही उत्तर ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिएगा वही यहाँ पे दिया हुआ, भक्त का तद्भव जो है भगत, और भाप का तत्सम जो है वाष्प, यही सत्ता का सदा पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट का प्रश्न संख्या 15 निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है। तो कौन सा शब्द जो है तद्भव है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पसीना, पकवान, पश्चाताप, पुत्र, बधु। तो यहाँ पे जो है आपका तद्भव जो शब्द है वो आपका ऑप्शन है पसीना जो है। इसका जो आपका क्या है, इसका तद्भव है ये प्रस्विन का ये शब्द है आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिए इस शब्द को। और पकवान और पश्चाताप की अगर बात करेंगे, पश्चाताप, इसके तत्सम शब्द जो है क्रमशः आप देखें पकवान, पछतावा और पतोहू, ये सब क्या है इसके, तो आप तद्भव हो जाएंगे। ठीक है, तद्भव, ये तीनों पकवान, ये तीनों बी सी डी जो है यहाँ पे क्या है, ये तत्सम शब्द है, इनके तद्भव जो है आप इन क्रमशः पकवान का पकवान, पछतावा, पश्चाताप का और पतु पुत्र वधु का हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है, इसमें तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, तो वह है, ठीक है, उपाध्याय, ओझा, श्रेष्ठ, सेठ, अग्निष्ठ और अंगीठा, आद्रक, अदरक। इसमें कह रहा है कि एक युग्म अशुद्ध है, तो कौन सा युग्म अशुद्ध है। और ध्यान दीजिएगा तत्सम और तद्भव, यानी इस तब तत्सम और तद्भव का बताना है, तो इसमें ऑप्शन पी आपका, ये आपका अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, आइए देख लेते हैं। तद्भव देखिए ओझा, ठीक है, इसका तत्सम उपाध्याय, सेठ का श्रेष्ठी होगा, यहाँ पे जो है सेठ का श्रेष्ठी, ठीक है, इसमें क्या है, तद्भव आपका सेठ है, ये उल्टा दिया था, अंगिठी का अग्निष्ठी का, और उसके बाद से क्या है, आद्रक का आपका, आद्रक, अंगीठा का अग्निष्ठ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अंगीठी का ये ध्यान रखिएगा, अंगीठी वाला कई बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे इसमें तद्भव और तत्सम का पूछा था, तो ये सारे वर्ड्स भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न का 17 कह रहा है कि बाजार में बहुत घोड़े आए, इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है। तो कह रहा है कि निश्चित परिणाम वादक, अपूर्ण बोधक, तुलनात्मक विशेषण, अनिश्चित परिणाम। अब देखिए कि इस प्रश्न के उत्तर में थोड़ा सा क्या है, यहाँ पर है, इसमें परिणाम बोधक, अपूर्ण बोधक या तुलनात्मक विशेषण नहीं हो सकता। घोड़ों की गणना की जा सकती, उन्हें मापा तोला नहीं जा सकता, तब प्रश्न में जो त्रुटिपूर्ण था, तो इसके यहाँ पे स्किप कीजिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न 18 कह रहा है भरत सरीखा भाई मिलन कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द है, तो इसमें कह रहा है गुणवाचक, अपूर्ण बोधक, प्रतिवाचक, समुदायवाचक। तो ध्यान दीजिए इसमें ऑप्शन ए गुणवाचक है, सरीखा क्या है, इसमें गुणवाचक है, किस तरीके से, तो भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इसमें गुणवाचक विशेषण है। और जब किसी वस्तु या व्यक्ति का गुण रंग के आधार पर कोई दशावस्था का बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए सुंदर, भला, ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में उन्मूलन का सही विलोम है, अवरुद्ध, निर्माण, समृद्ध, रोपण। तो ध्यान दीजिएगा, उन्मूलन का सही विलोम क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा ऑप्शन डी रोपण। ठीक है, उन्मूलन का सही विलोम क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका रोपण हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। कुछ अन्य शब्द है जैसे सत्वर विलोम, अवरुद्ध का अनवरुद्ध, निर्माण का ध्वंस हो जाएगा, समृद्धि का विलोम विनाश, उन्मूलन का रोपण। तो ये आपके सारे सारे शब्दों के विलोम। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम शब्द क्या है, तो भूतल, धाराशाही, भूमिशात, तल स्पर्शी। तो ध्यान दीजिएगा, गगनचुंबी का जो सही शब्द होगा उसका विलोम है ऑप्शन बी धाराशाही। क्या है, ऑप्शन बी धाराशाही, इसका शुद्ध विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 देखिएगा, कह रहा है आघात का विलोम शब्द है, तो संघात, उद्घात, प्रतिघात या बलाघात। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आघात का जो है ऑप्शन सी है ना, प्रतिघात। ठीक है, क्या है, आघात का क्या हो जाएगा, प्रतिघात से उत्तर हो जाएगा। अगला शब्द देखिए 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो एक हस्तलिखित लिखा हुआ है कुमुदनी, हाजिरिका, सत्याग्रह। इसमें एक कोई अशुद्ध है, बाकी तीन आपका इसमें शुद्ध है, तो कौन सा अशुद्ध है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी आजीविका जो है, ये शब्द अशुद्ध है। इसमें जो शुद्ध बर्तने की दृष्टि से ये अशुद्ध है, इसका जो है आजीविका होता है, हा जीविका होगा, इसका आजीविका होगा। सही शब्द आपके यहाँ देखिए शुद्ध यहाँ लिखा हुआ है, शेष तीन आपके क्या है, सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा कह रहा है कि निरहंकारी, पैतृक, जागृत, निदयी दिया हुआ है। एक इसमें शुद्ध कोई पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है जो है, ये निरहंकारी जो शब्द शुद्ध है, शेष जो आपके हैं इसमें अशुद्ध है।
इसे पैतृक, आपका पैतृक कैसे लिखा जाएगा, ये आपका पैतृक कैसे लिखा जाएगा। जागृत वैसे नहीं होगा, जा गौ में आधा ये री वाला जागृत, और निर्दयी नहीं होता, ये निर्दयी होता है, निर्दयी। तीनों शब्द अगर आप देखना चाहें तो क्रमशः आपको यहाँ पे देखने को एक मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 24। शुद्ध वाक्य चिन्हित करें। तो इसमें शुद्ध वाक्य 4 ऑप्शन एक बार ध्यान से देख लीजिए, कौन सा इसमें आपका शुद्ध वाक्य है। तो शोक है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया, और खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो इसमें शुद्ध वाक्य चयन करना है, तो ऑप्शन डी आपका इसमें अपने आप में शुद्ध है। चारों एक ही तरीके की बात कही गई है, लेकिन शुद्ध कौन सा है, ऑप्शन डी। और उसमें जो कहा गया है, बाकी 3 इसमें जो है आपके अशुद्ध है, डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है कि जो जोता बोया न गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अपर्षित, आकर्षित, कुशल या अकोर। तो जो जोता बोया न गया उसके लिए क्या शब्द है, फटाक से बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो जोता बोया न गया हो उसके लिए अकृषित शब्द का इस्तेमाल होगा। मतलब जो जोता बोया न गया उसमें क्या है, अकृषित मतलब कृषि न किया गया है, जोता बोया नहीं गया है। और एक शब्द है ऊसर, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऊसर मतलब जिसमें कुछ उपज ना हो, ठीक है, तो वो भूमि जिसमें उपज ही ना हो तो वो ऊसर भूमि है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न 26 नंबर क्या कह रहा है। 26 नंबर का सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द दिया है। सब कुछ खाने वाले के लिए सर्वभक्षी, सर्वहारी, सर्वग्राही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कौन सा सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो ऑप्शन ए सर्वभक्षी। सर्वभक्षी जो है, जो सब कुछ खाने वाला हो उसके लिए क्या है, ऑप्शन ए से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर, जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है। तो उसके लिए एक शब्द है, कह रहा सदावर्त, अस्थावर, स्थानीय, सार्थक। तो जिसको एक जगह से दूसरी जगह न लेके जाया जा सके वो अस्थावर है। स्थावर मतलब स्थिर है, मतलब वो कहीं इधर उधर नहीं जा सकता। बाकी सदावर्त क्या कहते हैं, सदावर्त जो देखिएगा, जो मुफ्त में, ये भी इंपॉर्टेंट है शब्द है सदावर्त। ये पिछला आपके प्री 2023 वाला जो एग्जाम मतलब कैंसिल हुआ था उसमें ये पूछा था सदावर्त वाला। तो जहाँ मुफ्त में भोजन मिलता है, नित्य दिन नित्यों को भोजन के लिए व्यवस्था, वो सदावर्त होता है। अगला है बांका का तत्सम शब्द बता दीजिए, बांका। तो तिर्यक, वक्र, चाकू या अवर्त्य। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी वक्र हो जाएगा। बांका का तत्सम शब्द पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ये वक्र हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तत्सम नहीं है, पतन, पंसारी, पिटक या प्रहार। तो ध्यान दीजिएगा, दिए गए ऑप्शन में आता है आपका ऑप्शन बी जो है पंसारी, ये तत्सम शब्द नहीं है। पंसारी का जो है आपका क्या होगा, पंसारी का आपका पन्य शालिक होता है। क्या होता है, पन्य शालिक होता है यहाँ पे, शालिक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी अन्य शब्द जो है उसको एक बार देख लीजिए, तद्भव और तत्सम। तो पढ़ना का पतन, पंसारी का पन्य शालिक, पिटारा का पिटक, पहर का प्रहर। ये कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम है, इसको ध्यान में रखिएगा। और ये लास्ट इसमें का 30 नंबर, इनमें से तद्भव तत्सम एक ही शब्द में। तो कौड़ी, कपार्दिका, अपाहिज का पादहस्त, ओस का औश्यास, गेहूं का गोहूं। तो ऑप्शन सी जो है इसमें कोस अवश्य जो है तद्भव तत्सम का इसमें क्या है, एक सही युग्म है। बाकी अन्य का देख लीजिए, कौड़ी का जो है कपर्दिका होगा, अपाहिज का पादहस्त होगा, और ओस का अवश्य होगा, गेहूं का गोधूम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो साथियों यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग स्टार्ट किए थे आपका मुख्य परीक्षा 16 का जो पेपर यहाँ तक कंप्लीट होता है ना।